जय श्री राम दोस्तों। बाबा नीम करोली जी के बारे में मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को बताया है। कैंची धाम के बारे में भी बताया है। और बाबा जी और कैंची धाम की महिमा तो वैसे हम अपने शब्दों में नहीं बता सकते। फिर भी जो थोड़ा बहुत बाबा जी की सत्य घटनाओं में पढ़ा है, बाबा जी के बारे में पढ़ा है, उनमें से ही मैं आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूँ। और जो मैं अपने अनुभव से, बाबा जी के आशीर्वाद से उनको समझ पाया हूँ, उनके आशीर्वाद को समझ पाया हूँ, वो सब मैंने बताया है। दोस्तों, बाबा नीम करोली जी से जुड़ने के बाद लोगों को एक शांति, एक सद्मार्ग और एक ज़िंदगी का सही उद्देश्य ये प्राप्त हो जाते हैं। ये सब एकाएक ही प्राप्त नहीं होते दोस्तों। ये सब आपके पिछले जन्मों का बाबा जी के साथ संबंध और आपके अच्छे कर्मों के कारण बाबा जी का इस जन्म में एक सही समय पे आशीर्वाद मिलना, सही समय पे बाबा जी के साथ आपका जुड़ना, इससे आपको प्राप्त होते हैं। तो इसमें बाबा जी आपका चुनाव करते हैं। शायद कभी आपने बाबा जी के बारे में सुना भी ना हो और एकाएक आप किसी से बाबा जी के बारे में जानते हैं और उसके बाद आप लगातार बाबा जी के बारे में पता चलता रहता है, चाहे वो अपने दोस्तों से या न्यूज़ से या इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से। तो ये सब दोस्तों एक आपका बाबा जी से जुड़ाव का जो कहते हैं संकेत है। क्योंकि इंटरनेट पहले भी था, न्यूज़ चैनल पहले भी थे दोस्तों, यूट्यूब पहले भी था, आपको पहले भी पता चल सकता था। और जिनसे बाबा जी का जुड़ाव पहले होना था उनसे पहले हो चुका था दोस्तों। क्योंकि अंग्रेज़ तो पहले भी आते थे, तब तो इतनी सुविधा भी नहीं थी, इतने इंटरनेट भी नहीं थे, इतने टेलीफोन इतने ज़्यादा नहीं थे। तब भी अंग्रेज़ों को बाबा जी के बारे में कैसे पता चल गया? ये सब बाबा जी के ही आशीर्वाद से होता था। जिनको उन्होंने अपने पास बुलाना होता था, बाबा जी उन पर कृपा कर देते थे और वे बाबा जी के पास आ जाते थे। हमारे देश के इतने लोग हैं, इतने हैं, उनमें से कितनों को तो बाबा जी के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन फॉरेनर्स को पता था। ये सब बाबा जी का आशीर्वाद ही है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप बाबा जी से जुड़े हैं, बाबा जी में विश्वास करते हैं, तो बाबा जी आपकी ज़िंदगी बहुत ही सरल और सहज ढंग से बदल देंगे। आप चिंता ना करें, आप रोया ना करें, आप अपने बेटे की या बेटी की शादी की चिंता भी ना करें, वो सब बाबा जी संभाल लेंगे। हाँ, बाबा जी से आप अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि बाबा जी को हम अपने घर का मुखिया ही मानते हैं, अपने घर का मेंबर मानते हैं। और बाबा जी हमारे भगवान भी हैं, हमारे घर के बड़े भी हैं। तो सारी चिंता वो ही करें, हम तो उनके सामने हाथ ही जोड़ सकते हैं और प्रार्थना ही कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि बाबा जी की जो पहली बातें हैं, कहानियाँ हैं, सत्य कहानियाँ हैं, घटनाएं, उसमें पता चलता है कि बाबा जी एकाएक से लोगों के घर में चले जाते थे, उनको सहज महसूस करवाते थे, वहाँ पे रुक जाते थे, खाना खाते थे और उनका जो भी परेशानी का कारण होता था, समस्या होती थी, उसको सहज भाव से निवारण का उनको बताकर उनका निवारण भी कर देते थे। और एकाएक कई बार चलते चलते किसी अजनबी को उसके नाम से पुकारते थे और उसको उसकी समस्या का कारण बताकर वहाँ से चले जाते थे और उसकी समस्या का निदान भी हो जाता था। तो ऐसे बाबा जी बहुत ही सहज ढंग से लोगों का उद्धार करते थे, लोगों को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करते थे और उनको चिंताओं से मुक्त करते थे। तो बाबा जी कभी भी किसी को कोई पाखंड करने के लिए नहीं कहते थे। वो अगर कोई बहुत पूछता था या कुछ भी उनके पास जाता था, वो राम नाम जपने का ही उनको बता देते थे। और दूसरी बात ये है दोस्तों, हम अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में राम जी को सबसे पहले मानते ही हैं। चाहे वो राम जी हैं, चाहे वो कृष्ण जी हैं, एक ही रूप है, चाहे वो हर हर महादेव जी हैं, इनको तो हम बचपन से दोस्तों पूजते ही हैं। तो इसमें तो बाबा जी ने कोई अलग कहा ही नहीं। पर बाबा जी जब एक कह रहे हैं कि राम नाम जपने से सब काम हो जाता है, तो हमें एक और दृढ़ता मिलती है, एक विश्वास मिलता है कि हाँ, हम ये पहले से करते ही हैं और अब इतने महान संत ने भी हमें ये कह दिया है। तो इसमें बहुत गूढ़ रहस्य है, उसमें बहुत शक्ति है राम नाम में।
और ऊपर से हमें बाबा जी का आशीर्वाद मिल रहा है, एक संत का आशीर्वाद मिल रहा है। तो अगर हम राम नाम लेखन करेंगे, राम नाम जपेंगे, सद्मार्ग पर चलेंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे, पशुओं की सेवा करेंगे, पशुओं को खाना खिलाएंगे, तो ज़रूर हमारा जीवन बहुत तेज़ी से बदलेगा और इस जगत में तो हमारा कल्याण होगा ही होगा। जब हम ये भौतिक शरीर, भौतिक जगत त्यागेंगे, उसके बाद भी बाबा जी हमारी बाँह, हमारी कस के पकड़ेंगे, हमें अपनी उंगली हमारी पकड़ कर बाबा जी हमें भवसागर से पार भी लगाएंगे। तो दोस्तों, अगर कोई भी अपने बच्चों को लेकर, अपने घर में कोई लंबी बीमारी को लेकर बहुत चिंतित रहता है या बार बार जीवन में फेल होने के कारण संघर्ष कर रहा है, तो बाबा जी से अपनी प्रार्थना कर सकता है और दिल से की हुई प्रार्थना बाबा जी तक ज़रूर पहुंचती है और बाबा जी उसका निदान ज़रूर करते हैं। क्योंकि बाबा जी कभी भी ये नहीं चाहते थे कि कोई उनकी पूजा करे, उनको बहुत बड़ा संत महात्मा माने। बाबा जी हमेशा देने की भावना रखते थे कि लोगों का उनसे कल्याण हो जाए, वे लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द ख़त्म कर दें। और वो लोगों को कहते थे कि मनुष्य तो पहले ही इतनी झंझटों में उलझा हुआ है। इससे भी उनका दया भाव हमेशा मनुष्य के ऊपर रहता था कि ये बेचारे तो पहले ही माया के बंधन में जकड़े हुए हैं, इनका उद्धार जितना हो सके तो वो हो जाना चाहिए। और बाबा जी समय समय पर करते भी थे और अभी भी करते हैं दोस्तों, क्योंकि बाबा जी ने अपनी समाधि लेने के बाद भी बहुत से भक्तों को सह शरीर दर्शन दिए हैं और ये भी कहा है, मैं कहीं नहीं गया हूँ, अभी भी मैं कैंची धाम में विराजमान हूँ, अभी भी मैं वृंदावन में विराजमान हूँ। आप ये मत सोचें कि बाबा जी कहीं चले गए हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी निराश न हों। मैं आपको दृढ़ विश्वास दिलाता हूँ कि बाबा जी वहाँ से भी रास्ता निकाल देंगे जहाँ से आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बाबा जी ने हमेशा ही अपनी शक्तियों का, अपनी सिद्धियों का प्रयोग दूसरों का भला करने के लिए किया है। लोगों के रोग बाबा जी अपने ऊपर ले लेते थे, बिना उन्हें बताए उन्हें ठीक कर देते थे। और दोस्तों, बाबा जी ने बहुत से भक्तों को अकाल मृत्यु से बचाया है और उनमें दोबारा से प्राण संचार किया है, मृत लोगों में भी प्राण संचार किया है। तो बाबा जी ने ऐसे बहुत ही अच्छे और शुभ लोगों का उद्धार करने वाले कार्य किए हैं, जिससे लोगों को कष्ट कम हो सके, लोगों का जीवन सरल हो सके। और हमेशा से बाबा जी ने आने वाले लोगों को, आने वाले भक्तों को भोजन कराने के लिए हमेशा से तत्परता दिखाई है कि जो भी आया पहले उनको भोजन कराएं। भूखे पेट किसी से भजन नहीं होगा, भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा, तो पहले उनको भोजन कराया जाए। तो बाबा जी ने कोई भी जटिलता अपनी भक्ति मार्ग में किसी के सामने नहीं थोपी, नहीं रखी। उन्होंने कहा, ईश्वर को सरलता से पाया जा सकता है, आप बस दूसरों का भला करें। और हमेशा हमें व्यवहार भी दूसरों के साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ व्यवहार करें, हमारे परिवार के साथ करें। तो इससे दोस्तों, जो भी आप अच्छे कर्म करोगे वो आप तक लौट कर ज़रूर आएंगे। और जब आप बाबा जी से जुड़ गए हैं तो देर सवेर आप सतमार्ग पर आ ही जाओगे दोस्तों, क्योंकि बाबा जी ने आपको अब भवसागर से पार निकालना ही है। भौतिक जगत में भी आपकी मदद करनी है, भौतिक जगत में भी आपके काम बनाने हैं, आपका उद्धार करना है, आपके परिवार की रक्षा करनी है। और जब इस जगत से हम दूसरे जगत में जाते हैं तो वहाँ भी बाबा जी हमारे साथ ही रहेंगे। हमें उस भवसागर से भी या उस जगत से भी जैसे पार लगाना है, तो वहाँ से भी बाबा जी हमारी मदद करते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये भी होता है कि जैसे मुझे किसी और की वीडियो के या किसी और की पोस्ट के माध्यम से कई बार अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं जो मैं बाबा जी से करता हूँ या मेरे मन में होते हैं, कि मेरी वीडियो के माध्यम से भी लोगों को उनके प्रश्नों के, उनकी उलझनों के उत्तर मिल जाएं जो उन्होंने बाबा जी से किए हैं। क्योंकि हज़ारों वीडियो हैं दोस्तों इंटरनेट पे, सही वीडियो सही लोगों के पास पहुंचना ये भी कहीं ना कहीं प्रकृति का नियम है या बाबा जी की मर्ज़ी है कि जो जिस प्रॉब्लम से परेशान है या जो प्रश्न उन्होंने बाबा जी से पूछा है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी के पास ये वीडियो पहुंचती है या पोस्ट पहुंचती है, मेरा मानना है। मैं भी कई बार लाइफ में बहुत उदास होता हूं, तो मेरे पास भी बाबा जी का मैसेज किसी पोस्ट से या किसी वीडियो के माध्यम से आ जाता है। तो ये था आज का क्रमांक दोस्तों। आप लोग अपना कोई अनुभव भी मुझे बता सकते हैं। खुश रहें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली जी।